नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बने रहिए चावला जी सर के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और ऐसे प्रोजेक्शन को आसानी से समझिए। तो चलिए आगे हम चलते हैं और इस आइसोमेट्रिक को समझते हैं और इस आइसोमेट्रिक के माध्यम से हम इसका ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं थर्ड एंगल में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि मैंने पिछले वीडियो भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बनाया है, पार्ट वाइज आपको वीडियो समझा रखे हैं काफी आसानी से। वैसा ही एक डायग्राम आज लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, जिसमें रेडियस भी दिया हुआ है और स्लोट भी दिया हुआ है। तो इसको हम बड़ी आसानी से आज समझने वाले हैं और इसका ऑर्थोग्राफिक हम थर्ड एंगल में आज बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आगे हम इस डायग्राम को। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है जो आइसोमेट्रिक टाइप में डायग्राम है, आधार से 30 डिग्री और 90 डिग्री में बना हुआ है, इसलिए आइसोमेट्रिक डायग्राम है ये। इस डायग्राम में यहाँ पे एक चौकोर ब्लॉक है जिसकी जो साइज है ये 25 mm की है और यहाँ से 20 mm की है। इसकी जो ऊंचाई है ये आपकी 20 mm की है। यहाँ पे इस ब्लॉक में आगे की ओर एक रेडियस बना हुआ है, यानी कि गोलाई में एक प्लेट निकली हुई है जो कि गोलाई में है। इसकी दोस्तों गोलाई जो है हमारे पास में, ये गोलाई दिया हुआ है R 10 mm, यानी कि रेडियस 10 mm। रेडियस 10 mm का मीन्स ये हो गया कि हमारा जो इस रेडियस का जो डायमीटर है वो डायमीटर हमारा हो गया 20 mm, यानी कि इसकी जो ऊंचाई जितनी है 20 mm और यहाँ भी इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी 20 mm, क्योंकि रेडियस आपका 10 mm है तो डायमीटर आपका 20 mm हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रेडियस जो घूम रहा है इसका डायमीटर 20 mm है। अब इसी के अंदर एक छोटा रेडियस यानी कि एक होल हो रखा है, ड्रिल होल हो रखा है इस प्लेट में, जो कि आर पार दिखाई दे रहा है आपको। ये ड्रिल होल का जो साइज है ये है रेडियस 5 mm। रेडियस 5 mm का मीन्स ये हो गया कि इसका जो डायमीटर है वो है आपका 10 mm का, यानी कि इसका रेडियस का जो डायमीटर हो गया छोटे वाले व्यास का वो 10 mm का है और बड़े वाले जो व्यास का है इसका डायमीटर है आपका 20 mm का। देखिए ये जो प्लेट की लंबाई है टोटल आपके सामने 40 mm दी हुई है, यानी कि यहां से लेके यहां तक इसकी जो साइज है 40 mm है, जिसमें से आपका 25 mm ये वाला साइज हो गया। अब दोस्तों इसको समझिए, बने रहिए हमारे वीडियो में और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। देखिए इसमें जैसे कि 25 mm ये दिया हुआ है, 40 mm टोटल है, तो 40 में से 25 mm घटाते हैं तो हमारे पास में बचता है 15 mm। 15 mm में दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है यहाँ पे 5 mm, यानी कि 5 mm आगे की ओर, यहां तक इसका साइज है 5 mm। 5 mm के बाद में दोस्तों इसमें एक ब्लॉक बना हुआ है इस प्रकार से। इस जो ब्लॉक की साइज है यानी कि एक स्क्वायर बना हुआ है, इसकी जो साइज है 20 बाय 20 mm है, यानी कि इसकी 20 mm ये साइज है, 20 mm ये साइज है, 20 ये है और 20 ये है, और फिर इसका सेंटर पॉइंट लिया हुआ है, मिड पॉइंट। ये जो है ये यहां से लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो टोटल साइज बच रही है हमारे पास में 40 है, 40 में से 25 आप घटाते हो तो 15 mm बचती है। तो इसमें 5 mm आगे इसका के एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर में फिर इसको आइसोमेट्रिक सर्कल बनाया हुआ है, जैसे कि ये हमारी वी शेप में बनता है उस हिसाब से ये हमारा बनाया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है जिसका डायमीटर 20 mm है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इस डायग्राम में यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है, इस स्लॉट की जो चौड़ाई है ये है 12 mm, टोटल चौड़ाई हमारे पास में है 20 mm। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को आसानी से समझने के लिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को समझेंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मीन्स ये है कि इस डायग्राम की यहां से जो चौड़ाई है यानी कि एलिवेशन इसका ये है, तो यहां से इसकी जो चौड़ाई है ये है इसकी 20 mm की, ये इसकी 20 mm की है, इसको हम कहेंगे चौड़ाई। अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई इसकी 20 mm है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो लंबाई इधर से कितनी है दोस्तों 40 mm। 25 mm नहीं होगी क्योंकि इसके आगे भी रेडियस निकला हुआ है, इसलिए इसकी टोटल जो लंबाई है वो आपकी होगी 40 mm, यानी कि इसकी जो लंबाई है ये 40 mm। तो इसकी लंबाई चौड़ाई 40 mm है। अब जिसमें ये स्लॉट जो दिया हुआ था ये 12 mm चौड़ाई में स्लॉट कटा हुआ है, जिसकी जो डीपनेस है, डीपनेस मीन्स हम कहेंगे इसकी गहराई, गहराई जो इसकी दी हुई है वो 5 mm दिया हुआ है, जो कि डायमेंशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 5 mm की डायमेंशन है। तो ये यहाँ पे 5 mm अंदर जाके 12 mm चौड़ाई में कटा हुआ है, तो 20 में से 12 आपका जाएगा तो 8 में से 4 mm का आपका ये हो गया पिलर और 4 mm का पिलर ये, यानी कि 4 mm चौड़ाई में ये दोनों पिलर है, जिनकी जो ऊंचाई है ये आपकी 20 mm है। यहाँ पे इसकी टोटल चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 20 mm है। इस ब्लॉक की अगर हम टोटल लंबाई की बात करते हैं तो इसका 25 mm है, और कंप्लीट पूरे आइसोमेट्रिक की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 40 mm है, जिसमें इंक्लूड है आपका ये रेडियस सर्कल। तो इस प्रकार से हमारे ये डायग्राम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको समझते हैं और समझने के बाद इसका अगर हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं, फर्स्ट एंगल हो या आपका चाहे थर्ड एंगल हो, आज हम बात करेंगे इसके थर्ड एंगल की। थर्ड एंगल में जैसा कि आपको पता है जिस साइड में इसका एलिवेशन दिया हुआ होता है उसी साइड में हमको बनाना होता है, और टॉप हमारा यानी कि इसकी जो पोजीशन होगी वो किस टाइप से बनेगी,
इस प्रकार से जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं, अब इसमें इसका एलिवेशन इस साइड में दिया हुआ है तो इसका एलिवेशन इस साइड में आएगा, यहाँ पे इसका साइड दिया हुआ है तो साइड इसका इस साइड में आएगा, और यहाँ पे इसका प्लान आएगा ये। तो ये इसकी डायग्राम की सिचुएशन होगी अगर हम इस डायग्राम को थर्ड एंगल में बनाते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम को आसानी से समझते रहिए और बने रहिए हमारे वीडियो में, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका एलिवेशन है, ये इसका प्लान है, ये इसका साइड है। अब यानी कि अगर हम इसका ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल में बनाते हैं तो ये सिचुएशन हमारी होगी। इस सिचुएशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलिवेशन की, कि एलिवेशन आपका किस प्रकार से बनता है। एलिवेशन अगर हम आसानी से समझ जाते हैं तो फिर हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके एलिवेशन की। दोस्तों एलिवेशन से अगर हम इसको देखते हैं तो एलिवेशन से हमको ये वाला ब्लॉक दिखेगा, जिसको हम एक बार थोड़ा सा रफली बना सकते हैं समझने के लिए। इस प्रकार से हमारा ये वाला ब्लॉक दिखेगा, ये 25 mm ऊंचाई 20 mm, 25 mm और 20 mm। देखिए इसमें 5 mm डीपनेस में एक स्लोट कटा हुआ है तो इसकी हिडन रेखा आएगी, तो यहाँ पे ये आपकी हिडन रेखा आ गई। अब इसमें इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ से भी ऊंचाई सेम है, यहाँ से भी सेम है, तो 20 mm ऊंचाई में 5 mm आगे जाके और यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेके यानी कि मिड पॉइंट इसका लेके यहाँ से आपका सर्कल घूमेगा। अब इस सर्कल कितना घूमेगा ये आपको प्रकार खोलना है, रेडियस 10 mm का, यानी कि रेडियस आप 10 mm का प्रकार खोलते हो दोस्तों तो इसका जो डायमीटर है ऑटोमेटिकली 20 बनता है, जैसा कि आपको पता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे हमारा सर्कल बन गया, और यहाँ पे छोटा वाला जो है रेडियस 5, तो 5 mm का प्रकार खोलकर हम यहाँ पे छोटा वाला सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा बड़ी आसानी से इसमें इसका एलिवेशन जो है इस जॉब का वो हम बना सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसमें डायमेंशन भी आपको देना जरूरी है, साथ ही साथ इसमें आपको इसकी जो सेंटर लाइन है, यानी कि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रेडियस जॉब होता है तो उसमें रेडियस में या गोलाई में या ड्रिल में आपको सेंटर लाइन देनी जरूरी होती है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको सेंटर लाइन देनी है और डायमेंशन देना है। इसका जो डायमेंशन रहेगा वो कितना रहेगा और टोटल डायमेंशन कितना रहेगा, ये रेडियस कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, ये वाला, इस प्रकार से आपको समझना है। तो कुछ इस प्रकार से इसका एलिवेशन बनेगा। तो आइए हम इसको फेयर में समझते हैं। ये हमने थोड़ा सा रफली समझा है। इसका एलिवेशन की जो सिचुएशन रहेगी इस प्रकार से रहेगी। देखिए इसमें ये जो भाग है ये वाला आ गया, ये जो हिडन है ये हिडन, ये वाली रेखा आ गई, ये जो स्लोट कटी हुई है यानी कि 5 mm अंदर, यहाँ पे जो है ये पूरा रेडियस, ये रेडियस आपका ये वाला भाग आ गया यहाँ पे, तो ये इसका जो पूरा भाग है। और यहाँ पे जो छोटा वाला जो आपका सर्कल है, ये सर्कल आपका दिया हुआ है, ये छोटा वाला सर्कल। छोटे वाले सर्कल का जैसा कि आपको पता है डायमीटर 10 mm का है, तो डायमीटर इसका 10 mm का आएगा। तो इस प्रकार से इसका एलिवेशन बनेगा। आपको डायमेंशन भी दोस्तों ध्यान में रखनी है कि डायमेंशन आपका आइसोमेट्रिक में जिस प्रकार से डायमेंशन दी हुई है एज इट इज आपको उसी प्रकार से डायमेंशन बनानी है। यानी कि एलिवेशन में आपको 25 mm दिया हुआ है तो आप यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हो 25 mm की, और टोटल आपको दी हुई है तो टोटल आप यहाँ से यहाँ तक भी दे सकते हो 40 mm की। तो इस प्रकार से आपको डायमेंशन देनी है। अब बात करते हैं हम इसके साइड व्यू की। देखिए दोस्तों साइड व्यू अगर हम इसका बनाते हैं तो साइड व्यू से हमको कौन कौन सा भाग दिखेगा ये हम बात करेंगे। सबसे पहले साइड व्यू से हमको ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग दिखेगा, यानी कि ये हमको इस प्रकार से दिखेगा जिसका 20 mm चौड़ाई 20 mm ऊंचाई है, जिसमें 8-8 mm की ये है। अब देखिए ये जो कोने हैं इसकी हिडन आएगी, तो ये हिडन आ गई हमारे पास में, ये दोनों किनारों की हिडन है हमारे पास में। और ये जो बीच में होल हो रहा है ये, तो इस होल की भी हिडन आएगी, और होल के बीच में एक सेंटर लाइन आएगी जिससे हमको ये पता रहेगा कि इसके बीच में एक ड्रिल होल हो रखा है जो कि आर पार ड्रिल होल है। तो इस प्रकार से ये ड्रिल होल जो हो रखा है ये हमारा इस प्रकार से बनेगा। अगर हम इसका साइड व्यू बनाते हैं तो इस प्रकार से इसका साइड व्यू बनेगा, जिसमें ये 8-8 mm की ये आ गई, टोटल आपकी चौड़ाई 12 mm आ गई। ये इसमें जो चौड़ाई है ये इसकी मोटाई के अकॉर्डिंग आएगी, और इसकी जो मोटाई है ये यहाँ पे दी हुई है 8 mm, यानी कि 8 mm का ये दिया हुआ है इसके बीच में। टोटल आपका 20 mm में 8 mm का ये दिया हुआ है, यानी कि 12 mm है तो 12 में से 6-6 mm पे ये वाली साइज है, और बीचों बीच आपका ये 8 mm है। तो इस प्रकार से आपका 8 mm का ये आएगा और बीच में सेंटर लाइन आएगी। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। आपका साइड व्यू इस प्रकार से एज इट इज बनेगा, जिसमें हिडन लाइन आपको देनी जरूरी है और सेंटर लाइन भी आपको देनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे इसके टॉप व्यू की। दोस्तों अगर हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं तो टॉप व्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो टॉप व्यू से हमको ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा। अगर हम इसको आसानी से समझे तो ये वाला हमको भाग जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें कि ये वाला आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, और यहाँ पे जो स्लोप कटा हुआ है ये स्लोप इस प्रकार से आ गया। इस प्रकार से यहाँ पे जो ड्रिल होल है यानी कि इसकी हिडन आ जाएगी और एक सेंटर आ जाएगी। इस प्रकार से हमको ये दिखाई देगा, जिसको हम बना सकते हैं। और हमने इसको टॉप व्यू जो है इसका एक रफली
बनाया है। तो अगर हम इसको समझते हैं या फाइनली इसको बनाते हैं हम, तो कुछ इस प्रकार से हमारा इसका टॉप व्यू बनेगा, जिसमें टोटल साइज आपकी रहेगी 40 mm की, ये जो साइज है आपकी 12 mm की रहेगी, ये वाली साइज है आपकी 25 mm की रहेगी, और यहाँ पे जो चौड़ाई है इस डायमीटर की चौड़ाई, यानी कि छोटे वाले डायमीटर की अगर चौड़ाई की मैं बात करूँ, तो इसका जो छोटे वाले डायग्राम का डायमीटर जो है, इसका जो व्यास है वो 10 mm है। तो यानी कि यहाँ पे इसका जो चौड़ाई है वो 10 mm की आपकी चौड़ाई आएगी। तो इस प्रकार से आपका इसका ये बनेगा, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एंगल आएगी, और प्रत्येक लाइनों से आपको हल्की हल्की रेखाएं खींचनी है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, और इस साइड से भी आपको ये रेखाएं खींचनी है। अगर ये रेखाएं आपकी प्रत्येक कोणों पे मिल जाती है ऐसे, तो यानी कि आपका जो डायग्राम है वो ऐसे चीज़ बिल्कुल अच्छा बना है, हर एक एंगल में मिली हुई है, कोने में मिली हुई है, तो आपका ये बिल्कुल डायग्राम सही बना हुआ है। अगर ये गलत होता है तो आपका ये जो एंगल है सही नहीं बनता। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि इसमें जो आपका सिंबल है, सिंबल आपको बनाना है, स्केल आपको मेंशन करनी है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आपका चल रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जैसे प्रोजेक्शन चैप्टर है जिसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, और थर्ड एंगल में स्केल आपकी 1:1 यानी कि 1:1 में बना रखी है, और ये इसका सिंबल है। साथ ही साथ आपको ऑल डायमेंशन आर इन mm भी इसमें मेंशन करना है दोस्तों। और ध्यान रहे कि किसी भी डायग्राम में आपको डायमेंशन, सेंटर लाइन, इन चीज़ों का बड़ी खास तौर से आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप पसंद करते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि और भी मैं अच्छे अच्छे ऐसे आइसोमेट्रिक आपके लिए लेके आऊँ और आसानी से आपको समझा सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच।